और श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम। और भैया देखो कथा में आया, देखो आदमी सुन्न कब रहता है जब उसको कोई कष्ट रहता है। दुख में आदमी सुन्न रहता है। और भगवान की कथा में जब आओ तब सुन्न बन के मत रहो, सभी लोग ताली बजाइए और बड़े भाव से भगवान से कहिए, क्योंकि एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया भी है कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म का, तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म का ठाव। क्योंकि लोग समझ रहे हैं ये वही तो है, कथा कर रहे हैं जो दिन भर घूमते हैं, इसीलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं, मजबूर हैं। क्योंकि सत्य बात बड़ी कड़वी होती है, सत्य बात बहुत कड़वी होती है, सत्य सब नहीं सहन कर सकते हैं। सत्य न सहास्यो भंजने सत्य सहाय ना रोग, और सत्य सहाय ना जन्म सब, सत्य सत्य नहीं को। यह सत्य जो है भगवान शंकर जी ने नहीं सह पाया, क्योंकि जब सती सुना कि सती जी सती हो गई तो अपने आपे को खो दिया। तो सती सत्य बात बड़ी कड़वी होती है, सत्य बोलने से बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, श्री राम तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम अपने
रख लेना भगवान तुम अपने चरणों। मुझे दास बना और भैया सभी लोग थोड़ा सा देखो सुस्ती हट जाएगी। सभी लोग ताड़ी बजाइए और बड़े भाव से बताओ ठाकुर जी के चरणों का नौकर कौन कौन बनना चाहता है? जो भगवान का दास बनना चाहता है वो अपने हाथ को खोल करके ताड़ी बजाते हुए बड़े भाव से कहना, भगवान तुम अपने चरणों में, घन श्याम तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, घनश्याम तू अपने चरणों में, मुझे दासी बना के रख लेना, मुझे दासी बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की, सांवरे सरकार की। सभी लोग ताली की सेवा अवश्य करते रहिए। और कहना क्या है भगवान से? हे प्रभु मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वारे पे आया हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दासी बना के रख लेना, मुझे दासी बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दासी बना के रख लेना, मुझे दासी बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दासी बना के रख लेना
सांवरी सरकार की जय हो, श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। तो महाराज का इस प्रकार सुखदेव जी का जन्म होता है और वही सुखदेव मुनि आगे चल करके व्यास, वही सुखदेव जी महाराज आज भागवत की कथा की तरफ चलते हैं कि तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में यहाँ विशेष जमाव। आज एक बार की बात है कि महाराज सुखदेव जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि सब लोग नैमिष धाम में एकत्रित हो गए और वहीं महाराज शौनक ऋषि महाराज कहते हैं व्यास मुनि जी से कि केवल मनुष्य तन धारी ही इसे जगा न आते जाते। गोप्त रूप आकर लाभ उठाते महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। वही सुखदेव जी महाराज जो सुग्गा के द्वारा जिनका जन्म हुआ था। आज महाराज बैठे विराजमान हैं और ऋषि मुनि सब विचार कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज से कहा महाराज कौन सा उपाय किया जाए इस कलयुग में जो हर प्रकार के दुख दूर हो जाए। महाराज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कहने लगे मैंने बहुत सी भगवान की कथा सुनी, रामचरितमानस महाभारत इत्यादि 17 पुराण तक हमने श्रवण कर चुके हैं, लेकिन महाराज मेरी आत्मा को भी शांति नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि और भगवान की कथा सुना जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर आत्मा को शांति और मुक्ति पाना है तो आप भागवत की कथा श्रवण करें, भागवत जी की कथा सुने, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते हे राजा, हे ऋषियों, ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, पर इन तीनों के लिए है इसका आधार। ये ना कल्पना मात्र है सच्चा संवाद, प्रथम करेंगे हम उसी गाथा का गुणगान। महाराज कह रहे हैं कि भागवत जी की कथा सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति
ये तीन चीज से मनुष्य का उद्धार होता है। इन तीनों चीजें से ही उद्धार होता है। तो अब आप बताएं कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को सुधारने के लिए महाराज भागवत जी की कथा सुनी थी। एक समय की बात है कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर और देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। एक दिन नारद जी महाराज भगवान का गुणानुवाद करते हुए तीनों लोकों में घूम रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आ गए और देखा क्या कि एक बड़ी सुंदर नारी बैठी हुई है यमुना जी के तट पर और वो रो रही है। और दोनों और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। और जब नारद जी का उधर से आगमन हुआ तो वो जो स्त्री थी वो रो रो करके और नारद जी को पुकारने लगी, आवाज देने लगी। ये नारद जी महाराज थोड़ा सा हमारे पास आ जाइए और मेरे दुख का कारण जान लीजिए और इस दुख से उद्धार करने का कोई उपाय बता दीजिए। महाराज कहने लगे ठीक है। नारद जी महाराज ने गीता का पाठ किया और बड़े ही आनंद से गीता का पाठ करके जल का छींटा दिया। उसे होश में लाने के लिए बार बार प्रयास किया लेकिन सारा प्रयास विफल हो। कहने लगे ठीक महाराज। नारद जी महाराज उस नारी से कहने लगे, नारी से पूछा पहले अपना परिचय बताओ। नारद जी से वो स्त्री करी, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मुझे लोग भक्ति कहती हैं, मेरा भक्ति का ही अवतार है। और ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। इनको कोई देखो शर्म की बात, लज्जा की बात है कि मेरे माता भी युवा है और पुत्र बूढ़े हो गए, तो इसका कोई उपाय महाराज बताएं, मेरे पुत्र सही हो जाएं, युवावस्था में आ जाएं। ऋषि ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए, मिटा न मानस रोग।
नारद जी ने कई बार गीता का पाठ किया, जल का छींटा दिया, लेकिन थोड़ा सा उनको सचेत होते थे और तुरंत फिर अचेत व्यवस्था हो जाती थी। इस प्रकार से महाराज ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो बूढ़े के बूढ़े ही रहे और उनको होश नहीं आया। इसलिए नारद जी ने कहा, नारद ने कहा दे ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई अचूक औषध लाकर इनकी ये व्यथा मिटाऊंगा। ये कहा कर गमनित उसी समय ऋषिराज भाद्र का आश्रम में, दिन बीती रहे चिंताओं में, दुविधा में बात और संयम में। नारद जी महाराज भक्ति से कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो यहीं, मैं कोई उपाय लगा करके आता हूं। और नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम को चले गए। बद्रिका आश्रम में जा करके अपने मानस भाई यानी अपने बड़े भाई से पूछने लगे कि भैया ये बताओ कि किस प्रकार क्या उपाय किया जाए जिसके कारण से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा खत्म हो जाए। सनत कुमारों ने कहा, महाराज सुनते ही सारा चरित बोले सनत कुमार, और ईश्वर अब संसार में है कल का अधिकार। सनत कुमारों ने कहा, महाराज ये कलयुग का अधिकार है, और कलयुग का प्रभाव सब कहीं होता। सही बात तो यही, कलयुग का प्रभाव सब पर होता है। आज वही सनत कुमारों ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में बताया गया है कि देवता केवल एक पूजा जाए। कौन सा? श्री अन्न देव की चिंता में उन देवों पर विश्वास कहाँ, और श्री पेटी देव की पूजा में हरि की पूजा का अवकाश कहाँ। महाराज केवल अन्न देव की पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी। इस संसार में सब लोग केवल पेट की पूजा करेंगे, अन्न देवता की पूजा होगी, भगवान की पूजा नहीं होगी। इसीलिए ज्ञान वैराग्य समझ गया कि अब जो मनुष्य होगा आगे के समय में वो न ज्ञानी होगा और न वैरागी हो, वैरागी न वो वैराग्य को धारण करेगा। इसीलिए पहले से ही अपना प्रभाव कलयुग का पड़ गया। सनत कुमार ने कहा, हे देव ऋषि नारद, अगर कुछ समय के लिए आप अगर चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य को सचेत कर दिया जाए
तो एक उपाय, भागवत जी की कथा सुना दो, फिर क्या है, कुछ समय के लिए ज्ञान वैराग्य पुनः सचेत हो जाएंगे और बाकी प्रभु की इच्छा कहने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा ठीक है। तो कथा की व्यवस्था हुई। भागवत जी की कथा सर्वप्रथम यदि इस पृथ्वी पर हुई तो हरिद्वार में आनंद घाट पर हुई। बढ़िया बालू का रेता था। कथा तब होता था, कथा कब होता था, जब हम आप सभी लोग बचपन छोटे थे तब कथा होती थी। चार चार गांव के लोग आते थे कथा सुनने। लेकिन अब कथा में चाहे जितनी आप व्यवस्था करवा दीजिए, चाहे जितनी व्यवस्था करवा दीजिए, लेकिन कथा सुनने कोई नहीं आएगा। अगर दो काम कर दो और कोई व्यवस्था ना हो, कथा आपकी सक्सेस हो जाएगी। कौन कौन सी अमन भैया, या फिर लेडीज एक वक्ता ले आओ, तुरंत आदमी आएंगे सुनने के लिए, या फिर झांकी करवा दो। बाकी भागवत जी की हमारी पुस्तक कह रही है कि चारों युग में शास्त्र हमारा ये कहता, कोई स्त्री का वक्ता नहीं, ज्ञानी हुई लेकिन किसी ने प्रवचन नहीं किया। ये कलयुग का प्रभाव, ये कलयुग के कारण ऐसा होता। सुखदेव जी सनत ऋषियों से, सनत कुमारों से कहते हैं कि हे ऋषिराज, आज नारद जी ने कहा महाराज फिर तो भागवत कथा सुना दीजिए। नारद जी महाराज स्वयं उसके यजमान बने और सनत कुमारों ने भगवान भागवत जी की बड़ी आनंदमयी कथा को श्रवण करवाया और फिर बड़े भाव से सातवें दिन ज्ञान और वैराग्य को पुनः सचेत अवस्था में आ गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान, श्रोताओं का इस तरह पूर्ण हुआ कल्याण। 7 दिन तक कथा बड़ी सुंदर चली और 7वें दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए और फिर भगवान की कृपा से तभी से भगवान भागवत जी की पहली बार कथा हुई। दूसरी बार कथा ये हुई ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरी बार कथा हुई तो उससे मुक्ति मिली। कहते हैं महाराज, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए छोटा सा भजन करते हैं और फिर इसके उपरांत कथा की तरफ चलेंगे। प्रभु से कहना है, प्रभु हे ठाकुर जी महाराज, तुमने घन श्याम को तारा होगा, तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घन श्याम अधीनों को जो तारा
दीनों को चुराया होगा। ये तुमने घनश्याम दीनों को चुराया होगा। बोलिए सावरी सरकार की।
सांवरे सरकार की श्री गुरुदेव भगवान की कह दो दुर्गे मैया की आए। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा। कहते हैं मनुष्य में सब सुख हो, धन वैभव सब कुछ हो, लेकिन मनुष्य के जीवन में एक सबसे बड़ा धन क्या होता है? संतान, पुत्र सुख। उससे बड़ा इस संसार में कोई सुख नहीं बताया गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक भारत के दक्षिण दिश में एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बहुत ही सज्जन और ज्ञानी सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनको सब प्रकार का सुख था, एक सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। और मनुष्य के जीवन में यदि एक पुत्र नहीं है तो उसका भी जीवन धिक्कार है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम शांता था। एक पुत्री होते हुए भी एक पुत्र के कारण महाराज अपमानित हुई। सारा सुख हो, लेकिन अगर संतान का सुख नहीं है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज शौनक ऋषियों से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में आत्मदेव जी को सब सुख था, लेकिन एक सुख नहीं था, पुत्र सुख नहीं था। लेकिन ब्राह्मण जितना सज्जन थी, ब्राह्मण जितना सज्जन था, नारी उसकी दृष्टा थी। ब्राह्मण जितना सीधा और सरल स्वभाव का था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट थी। महाराज कहते हैं कि पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था, और धुंधली नाम उसकी नारी, मानो विप्र की ग्राहा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, स्वामी जितना ही सज्जन था,
महाराज कह रहे हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ए बेटी उधर का है, वहाँ का है बैठी आए? इस आपकी बात सही है। झांके के यहाँ ज्यादा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज आत्मदेव जी महाराज को बहुत बड़ा दुख हुआ और दुख के कारण से, अच्छा एक बात बताओ, लेकिन बताने से कोई मतलब नहीं, बताने से बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ चाहे जितना आप सीधा करिए पर वो टेढ़ा ही रहे, चाहे जितना आप मर्जी हो कहते रहो पर उसका प्रभाव कुछ नहीं आएगा। हर जगह पर जाति बनाई गई, हर जगह पर आप कहीं भी चले जाइए जाति से ही सबकी व्यवस्था होती है भोजन करने के लिए। अब की बात नहीं है, अब तो मान लीजिए कोई मतलब ही नहीं है, ना भोजन में, ना कथा में, ना कोई बात में, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो बात के लिए अपनी जान तक दे देते थे। बात के लिए, एक वचन के लिए राम जी सरकार 14 वर्ष तक वन में रहे और इतना बड़ा दुख उठा एक वचन के लिए। लेकिन अब वादा यहां करेंगे और 2 कदम निकलने के बाद वादा टूट गया। ऐसी अब वादा होती, ऐसी बातें होती। आत्मदेव जी महाराज जितने सीधन थे उतनी ही नारी उसकी जो थी धुंधली, वो बड़ी दुष्ट प्रकार की थी। वो कभी देवताओं को नहीं मानती थी, कभी उसने अपने पति से सीधे मुख बात नहीं किया, बार बार बहुत कष्ट उठाना पड़ा। गालियां सुनी अपमान सही तो भी वो जोर का जोड़ा था। बंधुओं बस यही समझ रखो कि वो केर वेड़ का जोड़ा था। महाराज कह रहे हैं कि अपमान सुने, गाली सहा, नाना प्रकार का विचार किया, लेकिन ब्राह्मण देवता ने अपने भाग्य को समझ करके, अपने भाग्य को समझा कि हमारे दुर्भाग्य की ही बात है, जैसे मेरे दुर्भाग्य की बात है। भैया ये मेरा भी दुर्भाग्य है, कितना भी कहो, कितना भी आप कहते रहो, दुर्भाग्य की ही तो बात है। मतलब उससे नहीं है, मतलब तो अगर जो किस्मत में आपके लिख गया उसको मिटाने वाला कोई नहीं। जो किस्मत में हमारी आपके लिख गया
उसको कोई नहीं मिटा सकता है, पर प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आज ब्राह्मण देवता अपमान सहे, गाली सहे, फिर भी भगवान की कृपा समझ करके अपना जीवन काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे। एक तो पत्नी से हैरान, दूसरा एक गाय पाली, उसने कभी बच्चा नहीं दिया। आत्मदेव जी को संतान नहीं हुई। एक आम का पेड़ लगा हुआ था, उसमें कभी फल नहीं मिला। तीनों प्रकार की परेशानी जब भिड़ गई, आत्मदेव जी ने सोचा कि अब इस जीवन से शरीर ही त्यागना भला। अब हम अपने शरीर को त्याग देंगे। आज महाराज आत्मदेव जी घर को छोड़ करके जंगल में प्रस्थान कर दिया। और जब जंगल में पहुंचे तो भगवान की ना जाने कब कृपा हो जाती है। एक वहीं पर सन्यासी महाराज मिल गए आत्मदेव जी को। कहने लगे कि अरे ब्राह्मण देवता, इतने आप क्यों दुखी हो? दुख का कारण बताओ, मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे महाराज, दुख का कारण क्या बताऊं? एक महीने गाय पाल रखी है, ना तो गाय बच्चा दिया, ना फिर मैंने एक पेड़ लगाया, उसमें फल कभी नहीं आया, और मेरे भी संतान नहीं हुआ। आत्मदेव जी महाराज की बात सुनकर के सन्यासी महाराज ने ध्यान लगाया, और सन्यासी जी कहने लगे कि बात ये है कि हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम 7 जन्म तक कह रहे हैं कि आपको पुत्र सुख नहीं दिखाओ। 7 जन्मों तक तुमको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। और यही सब सुन करके आत्मदेव जी कहने लगे, फिर मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। अपने सन्यासी महाराज कहने लगे कि जीवन त्यागने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जिसके जीवन में पुत्र ना हो उसका जीवन बेकार है। सन्यासी महाराज कहते हैं कि पुत्र केवल पिंड दान करता, उद्धार स्वयं अपने आप मनुष्य होता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कीन सो फल तस चाखा। अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है, आपके कितने भी पुत्र हो जाए तो कोई उसी में गूंगा निकल जाएगा, कोई बहरा निकल जाएगा, कोई लंगड़ा निकल जाएगा, लेकिन आपको सुख नहीं दे सकता। और आपने अगर कर्म किया है, कर्म शुद्ध किया है, तो भगवान की कृपा होगी तो बहुत तुमको मिलेंगे। आज महात्मा जी देखिए, जितना भी संत बड़ा है, गुरुदेव भगवान ने कभी विवाह किया? अरे गुरुजी ने तो विवाह नहीं किया, पर उनके कितने बच्चे हैं संसार में, गिनो कितने होंगे। यहाँ एक पुत्र की बात हो रही है, और गुरुदेव भगवान के तो चरणों में हजारों लाखों पुत्र हैं। लेकिन इन्होंने कर्म किया, जब कर्म किया तभी उसका फल मिला। आज आत्मदेव जी को समझाया कि जाओ, तुमको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम घर को चले जाओ। आत्मदेव जी ने कहा, या फिर आज मुझे पुत्र दे दीजिए, या फिर मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। कहने लगे महाराज तो ठीक है, मैं एक तुमको फल देता हूँ, इसको ले जा करके अपने पत्नी को दे देना, पत्नी तुम्हारी खाएगी, उससे तुमको एक पुत्र हो, और जब पुत्र होगा उसी से तुम्हारा जीवन चलेगा।
आत्मदेव जी खुशी खुशी उस फल को लेकर के आए और अपने पत्नी को दिया, धुंधली को दिया। कहा इसको खा लेना, इससे तुमको एक पुत्र हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहती है। उसने कहा जब फल लेकर के आए, आत्मदेव जी ने धुंधली को दिया। उस समय धुंधली की बहन आत्मदेव जी के यहाँ मौजूद थी और फल लेकर के गई। अपनी बहन से कहने लगे, रे बहना, बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, यह फल आया है मुझे निश्चय काल समान। फल खाने से रह गया गर्भ, तो कल गर्भ गिर जाएगा। और ये बहन महल में पड़े पड़े, यह माटी कौन सुखाएगा। खाना पीना श्रृंगार खेल आप ही आप छुट जाएंगे। और हे बहन, प्रसव के पीड़ों से बेमौत प्राण छुट जाएंगे। फिर भी पैदा हुई संतान, तो जीवन भर भार भारूंगा। अरे अपनी सुखी दीनता पे मुझको भी एक बुला। कहने लगे, महाराज अगर ये फल मैंने खा भी लिया और मेरा गर्भ कहीं रुक गया, तो हमने सुना है कि गर्भ के समय पीड़ा बहुत होती है, और जब गर्भ के समय पीड़ा होगा तो मेरे प्राण भी निकल जा सकते। इसलिए हे बहना, कोई उपाय करो ताकि मेरे प्राण बच जाएं। बहन से कहा, हे बहना, अरे फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। मेरा बेटा अपना कहकर बातों में मुझे भुला देना, बातों में उन्हें भुला देना। फिर दूध पिलाने के मिस से मुझको भी यही बुलवा देना। कहने लगे, महाराज धुंधली कह रही है अपनी बहन से कि जा करके अब मेरा पुत्र होगा, ये फल तुम किसी प्रकार से लुका छुपा करके रख लेना। और फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।